हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं एलसीएस प्रचंड को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आज सबको पता है कि भारत ने हाल ही में 62,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एलसीएस प्रचंड को लेकर के। और इसी प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस प्रोग्राम को लेकर ये कहा है कि ये भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको तो इन्हांस करेगा ही करेगा, बल्कि इसमें जो इसकी डिलीवरी है वो 2027 से शुरू कर दी जाएगी। एचएल के सोर्सेज ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि एसएस प्रचंड इस समय कुछ अपग्रेड से गुजर रहा है, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेशन और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। और इसके बाद 2027 से इनकी डिलीवरी को शुरू कर दिया जाएगा और 2033 तक सभी 155 एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है 156 एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर जो हैं ये डिलीवर कर दिए जाएंगे। उनमें से क्रमशः 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए बनाए गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसी वर्ष इस एक्विजिशन को क्लियरेंस दी है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एचएएल ने फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट भी 28 मार्च को साइन कर लिया है। यहाँ पर जो अपग्रेड किए जा रहे हैं इन पर मुख्य तौर पर फोकस एडवांस एवियोनिक, इम्प्रूव वेपन इंटीग्रेशन, इनहेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और दूसरी चीज़ों पर ध्यान रखा गया है। और इनको इस प्रकार से बनाया गया है कि ये किसी भी हाई थ्रेट इन्वॉल्वमेंट में ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि ये फुली कॉम्बैट रेडी हैं। एसएस प्रचंड की जहाँ तक बात रही तो उसे एचएएल की तरफ से बनाया गया है और ये बेसिकली 15,000 फीट के एल्टीट्यूड तक उड़ान भर सकता है या उतनी ऊंचाई पर उड़ान भर के ऑपरेट भी कर सकता है। इस समय बेसिकली ये अनगाइडेड रॉकेट को और लेकर ऑपरेट करता है। इसके अलावा इसमें हमें मिस्ट्रल मिसाइल देखने को मिल जाती है, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, और इसमें हमें एक गन पॉड भी देखने को मिल जाता है। लेकिन बेसिकली अभी इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिसिंग है और उसका इंटीग्रेशन रिपोर्ट्स की बात माने तो शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी हमें एलसीएस प्रचंड से जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के ट्रायल्स हैं वो होते नजर भी आएंगे, जो कि निस्संदेह इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एलसीए ट्रेनर्स को लेकर के। एलसीए ट्रेनर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने रखी गई है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि इस समय हम 18 तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि डिलीवर किए जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को चरणबद्ध तरीके से, उनको हम मार्क 1 स्टैंडर्ड तक ही सीमित रखेंगे। जिसका मतलब ये है कि इसमें हमें ओल्डर ILM 2032 जो मल्टी मोड रेडार है ये देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम मार्क 1 की बात करें तो उसमें हमें ILM 2052 ऐसा रेडार देखने को मिलता है, लेकिन अब क्योंकि ये मार्क 1 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं तो ये ALM 2032 मल्टी मोड रेडार से इक्विप होकर आएंगे। ये डिस्क्लोजर इसलिए भी किया गया है ताकि उनकी हाल ही में जो स्टेटमेंट आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी जो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है उस पर बने हुए हैं। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट होंगे इनमें अपग्रेड की जो संभावनाएं हैं वो भी बनी रहेंगी और आने वाले भविष्य में ज़रूरत पड़ने के हिसाब से इनको अपग्रेड किया जाता रहेगा। तेजस ट्रेनर की बात करें तो ये एलसीए तेजस का ट्विन सीटर वेरिएंट है, जो कि पायलट ट्रेनिंग के लिए मुख्य तौर पर बनाया गया है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी क्रिटिकल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हमारे जो तेजस मार्क 2 और एम का प्रोग्राम है इसमें हमें कोई ट्रेनर वेरिएंट देखने को नहीं मिलने वाला है, यानी कि जो पायलट ट्रेनिंग होगी वो इसी एयरक्राफ्ट की सहायता से पूरी करी जाएगी। डॉक्टर सुनील ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो 18 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली पुराने ऑर्डर का ही हिस्सा है, जहां पर 8 यूनिट और उसके बाद जो 10 यूनिट के ऑर्डर थे 2021 में वो दिए गए थे, जो कि क्रमशः आईओसी और एफओसी स्टैंडर्ड के थे, और इनका जो डिलीवरी है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि नीड के हिसाब से इन एयरक्राफ्ट में बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध है कि ये सदैव मार्क 1 स्टैंडर्ड में ही रहेंगे, बल्कि नीड के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ती है और जो यूज़र है वो कुछ बदलाव के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसकी संभावनाएं सदैव यहाँ पर खुली रहेंगी। लेकिन अभी क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ पर चालू है तो कोई भी बदलाव प्रोडक्शन को हैम्पर कर सकता है, और ये चीज़ एचएएल इस समय बिल्कुल भी नहीं चाहती और इसीलिए वो ये सोच समझ के कदम आगे बढ़ाए हैं। हमारे अगली बड़ी अपडेट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है और ये भी तेजस के प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को लेकर के ही है। हाल ही में हम सब ने देखा कि एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी तो मिली है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच में फाइनलाइज हो चुकी हैं, जहाँ पर अब जो डिटेल है एडिशनल 97 जेट्स को लेकर के वो और भी क्लियरली सामने आ चुकी है। मीडिया संस्थान ने कंफर्म कर दिया है कि इस डील में, जो कि तकरीबन 66,000 करोड़ रुपए की होने वाली है, हमें 97 जेट्स देखने को मिलेंगे और इन जेट्स को 2 अलग अलग ऑर्डर्स में स्प्लिट किया जाएगा। इसमें हमें बेसिकली 68 सिंगल सीटर तेजस मार्क 1 देखने को मिलेंगे, जबकि 29 ट्विन सीटर तेजस ट्रेनर देखने को मिलने वाले हैं और इन सभी को मार्क 1A स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाना है।
इसके पहले भारत ने जब 83 तेजस मार्क 1 जेट की डील को फाइनलाइज किया था तो उस दौरान भी 10 ट्रेनर के ऑर्डर प्लेस किए गए थे, लेकिन वो मार्क 1 स्टैंडर्ड के थे और उसके पहले 8 तेजस के या तेजस ट्रेनर के ऑर्डर पूर्व में प्लेस किए गए थे और ये सभी एयरक्राफ्ट मार्क 1 स्टैंडर्ड के थे। लेकिन अभी यहाँ पर जो एडिशनल 29 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया जाना है ये मार्क 1A स्टैंडर्ड के होंगे, यानी जो पुराने एयरक्राफ्ट है उसमें हमें बेसिकली इल्टा ELM 2032 ऐसा रडार देखने को मिलता था, जबकि नए जो मार्क 1 स्टैंडर्ड में है इसमें हमें इल्टा ELM 2052 ऐसा रडार देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने यह भी अनाउंस किया है कि इस दौरान कुछ व्यापक बदलाव हैं जो इनकी फ्लीट में किए जा सकते हैं। भारत फिलहाल 180 तेजस मार्क 1A के टारगेट को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि 2030 के दशक तक 9 डेडिकेटेड स्क्वाड्रन जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय करी जानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना के दूसरे प्लान की तो वो दूसरे एयरक्राफ्ट की तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य फोकस जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है इन पर आके टिका हुआ है। पहले तो उनका ध्यान रहेगा कि कैसे 2021 में जो 83 तेजस मार्क 1A की डील फाइनलाइज करी गई थी उसके अंतर्गत सभी जेट्स को प्राप्त कर लिया जाए। जैसे उनकी डिलीवरी पूरी होती है तो फिर पूरी तरीके से ये जो अपग्रेडेड वेरिएंट है वो हमें देखने को मिलेंगे। अब जो कंफर्म कंपोजिशन सामने आया है 68 और 29 का, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को दर्शाता है जहां पर भारतीय वायुसेना अब ज़्यादा जो बैलेंस्ड फ्लीट है उसके तरफ ध्यान दे रही है। 29 तेजस ट्रेनर का सीधा मतलब ये है कि ये 18 मार्क 1 ट्रेनर में एक इंक्रीज का काम करेंगे और नंबर्स बढ़ेंगे। इसके चलते जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो और स्ट्रीमलाइन होगा और पायलट्स को जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है वो हम देते दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर ये जो एडवांस वेरिएंट होने वाला है इसमें इल्टा ELM 2052 ऐसा रडार, इसके अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर और जो इंडिजिनस वेपन का सीमलेस इंटीग्रेशन है वो भी होता हमें दिखाई पड़ेगा। ये अपग्रेड ये इंश्योर करेगा कि दोनों सिंगल सीटर और ट्विन सीटर जो वेरिएंट है ये सेम एवियोनिक्स जो बेस लाइन की है उनको कैरी करें, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में इनमें किसी प्रकार की कैपेबिलिटी का जो अभाव है वो हमें देखने को ना मिले। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने आमतौर पर न्यूज़ चैनल्स के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन किया कि आखिरकार हम जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं इनको ले तो रहे हैं, लेकिन क्या ये उतने कैपेबल हैं जितने कि हमारे जो सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट हैं। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों एयरक्राफ्ट जो सेम एवियोनिक्स सेम रडार सिस्टम है उनको होस्ट करेंगे और इनको लगभग सेम अपग्रेड ही मिलने वाले हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये ट्रेनर वेरिएंट है या ट्विन सीटर वेरिएंट है तो युद्ध में यूज़ नहीं किए जा सकते, बिल्कुल यूज़ किए जा सकते हैं। इनमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें सिंगल सीटर में देखने को मिलती हैं। इन्हें वो सारे वेपन सिस्टम मिल सकते हैं जो हमें सिंगल सीटर तेजस में देखने को मिलते हैं। इसलिए आप अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए कि अगर हम यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनर्स को ऑर्डर करेंगे तो हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रभावित होगी, बल्कि उलट इसका फ़ायदा ही हमारे पास है, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो हमारे पायलट्स हैं उन्हें एडवांस ट्रेनिंग के लिए हम कम से कम समय में ट्रेन कर सकेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।